इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, क्या मतलब होता है इसका और कब करते हैं इसका इस्तेमाल? आइए देखते हैं। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 244 में इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड के पहले मतलब को देख लेते हैं। अगर इतिहास से कुछ सीखा जा सकता हो, या फिर अगर पहले की घटनाएं संकेत दें, या फिर अगर उससे संकेत कोई लिया जाए, तो अगर इतिहास को ही आधार माना जाए, या फिर जैसे इतिहास ने पहले भी दिखाया है, और अगर अतीत कोई मार्गदर्शक हो। इन सारे ही केसेस में अब ऑब्वियसली ये आपको इनकम्प्लीट लगेगा, कोई कंप्लीट थॉट तो है नहीं है अपने आप में। ये एक वाक्यांश है, ये एक क्लॉज है, तो पूरा वाक्य वाला फीलिंग तो ये कभी दे नहीं सकता, एक कंप्लीट सोच वाली फीलिंग तो ये दे नहीं सकता। अब जब पूरे सेंटेंसेस को आप देखेंगे तो आपको बेहतर क्लैरिटी मिल पाएगी। तो एग्जांपल्स के से करते हैं शुरुआत। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, इसमें आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। बाकी के जो पार्ट्स होंगे उस सेंटेंस के, उसमें मॉडिफिकेशन आप करके अपने सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे। तो करते हैं शुरुआत। पहला एग्जाम्पल आता है जिसमें कहा जा रहा है, अगर इतिहास को देखा जाए तो चुनाव में आखिरी पल के फैसले अक्सर नतीजे बदल देते हैं। If history is any guide, last minute decisions often change election outcomes. If history is any guide, last minute decisions often change election outcomes. लास्ट मिनट के बीच हमेशा हाइफन होता है, तो अगर आप रिटन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज, इसको कभी भी प्लोरलाइज नहीं किया जाता है। मिनट क्योंकि नाउन है तो बहुत बार लोगों को लगता है कि अच्छा मिनट है, मिनट्स कर देते हैं इसे। सो लास्ट मिनट्स डिसीजंस, ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट मिनट, आखिरी पल, लास्ट मिनट। और आखिरी चीज कि हाइफन के अलावा जब आप यूजुअली एक सिंगल के लिए आप मिनट्स बोलते हैं, मिनट, और मल्टीपल होते हैं जैसे 5 मिनट होते हैं, सो 5 मिनट्स बोलते हैं आप। लास्ट के केस में लास्ट के साथ जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन हो जाता है लास्ट मिनट। मिनट क्योंकि आप आखिरी पल, एक पल की बात कर रहे हैं, तो मिनट वाला इस्तेमाल यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस्तेमाल होगा। एक बार फिर से, इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, लास्ट मिनट डिसीजंस ऑफन चेंज इलेक्शन आउटकम्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इतिहास ही संकेत देता है तो वह व्यक्ति फिर से वही गलती दोहराएगा। इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, ही विल मेक द सेम मिस्टेक अगेन। इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, ही विल मेक द सेम मिस्टेक अगेन। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक जो अक्सर लोग करेंगे वो ये कि ही विल रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन कर देंगे। देखिए, अगर आप रिपीट द सेम मिस्टेक कहते हैं तो फिर तो सही है, लेकिन रिपीट अगेन अगर आप कर देते हैं, ही विल रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, तो वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। रिपीट का मतलब ही होगा कि वो दोहराएगा, फिर से दोहराए या 5 बार दोहराए फर्क नहीं पड़ता। सो अगेन मत कहिएगा रिपीट के साथ, या तो आप कह दीजिए ही विल मेक द सेम मिस्टेक अगेन, या फिर ही विल रिपीट द सेम मिस्टेक, इतना ही काफी है। सो एक बार फिर से, इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, ही विल मेक द सेम मिस्टेक अगेन, या फिर ही विल रिपीट द सेम मिस्टेक। अगर अतीत से कुछ समझा जाए तो निवेश में जल्दबाजी नुकसानदायक होती है। इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, रशिंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स लीड्स टू लॉसेस। इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, रशिंग इनटू इन्वेस्टमेंट्स लीड्स टू लॉसेस। एक और एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। अगर पहले की घटनाएं देखें तो यह टीम बड़े मैचों में अक्सर हारती रहती है। इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, दिस टीम टेंड्स टू लूज क्रूशियल मैचेस। If history is any guide, this team tends to lose crucial matches. और ये आखिरी वाला अब आप लोगों के लिए, इतिहास से पता चलता है कि युद्धों का समाधान बातचीत से ही होता है। नहीं नहीं, ये आखिरी नहीं है, इसके अलावा एक और है। तो इतिहास से पता चलता है कि युद्धों का समाधान बातचीत से ही होता है। इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, wars eventually end through dialogue. If history is any guide, wars eventually end through dialogue. और अब आखिरी वाला है, अगर इतिहास कुछ बताता है तो यही कि सत्ता कभी स्थायी नहीं रहती। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सोचिए जरा, डालिए कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मैं आप लोगों के लिए ये वाले स्क्रीन पे वीडियो को करता हूँ फिनिश, जिससे आप इसे पॉज करके आराम से इसका ट्रांसलेशन सोच सकते हैं और फिर उसे डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं जल्दी।